Women always like elderly men. अरे यार तुम्हें तो बड़ा elderly हूँ आजकल. या आपने बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? हाँ 25 साल से मैं लगा हूँ यंग लगने की कोशिश कर रहा हूँ. अच्छा सीक्रेट है यार. Well, you know, in all our films हम लोग हमारी कोशिश ये रहती है कि हम जितनी सच्चाई से लोगों को बताएं फिल्म के बारे में. अब मेरा यंग लुक भी है फिल्म में. हम यंग पोस्टर भी लगा सकते थे कि मैं खड़ा हूँ एकदम यंग दिख रहा हूँ, बॉडी अच्छी दिख रही है. बट वो सच्चाई नहीं है फिल्म की. कहानी की सच्चाई ये है कि एक बाप की कहानी है और बाप की 4 बेटियां हैं. उनके रिश्ते की कहानी है, उनके जर्नी की कहानी है, एक परिवार की कहानी है. इट्स अ फैमिली फिल्म. सो वी आर बीइंग ऑनेस्ट विथ आवर मटीरियल एंड आई थिंक इन ऑल माई फिल्म्स हमने कोशिश यही की है कि हम अपनी जो फिल्म है वो एक सच्चाई से लोगों के सामने रखें. तो लिहाजा इसमें भी हमारी वही कोशिश रहेगी. वो हम देख सकते हैं पोस्टर्स में बेटियां नज़र आ रही हैं. आप भी एक बेटी 2 बेटों के बाप हैं. इंडिया में बेटी के कंधों पर अपना मुस्तकबिल होने की जिम्मेदारी से ज़्यादा बाप के कंधों पर बेटी के मुस्तकबिल की जिम्मेदारी होती है. बजाय इसके कि बेटियां आगे बढ़ें, अगर बाप उनको थोड़ा प्रॉम्प्ट करें और सपोर्ट करें तो उनको वो क्या नहीं कर सकती. वी हैव इंदिरा गांधी, वी हैव बेनज़ीर भुट्टो और जो हेड्स ऑफ स्टेट हैं डिस्पाइट द फैक्ट कि वो उस मुल्क में पैदा हुई जो पेट्रियार्कल मुल्क है. तो इस इशू पे आपका क्या टेक है कि बाप की जिम्मेदारी कितनी होनी चाहिए बेटी को आगे बढ़ाने में? सिर्फ बाप की नहीं, माँ की भी होती है. आई थिंक हर पेरेंट की जिम्मेदारी है, हर माँ बाप की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को किस तरह परवरिश दें, क्या सिखाएं, क्या वैल्यूज़ उनको सिखाएं. तो हमारे यहाँ एक है पेट्रियार्कल थिंकिंग बहुत अरसे से है और हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि धीरे धीरे ये चीज़ एकदम से तो पलटने वाली नहीं. धीरे धीरे लोग जो हैं सेंसिटिव हों, उनमें एक जागरूकता आए और उनमें ये एहसास हो जज्बाती तौर पे, सिर्फ लॉजिकल नहीं लेकिन जज्बाती तौर पे ये एहसास हो कि जो बेटी है वो बेटे से कोई अलग नहीं है, ना कम है. Hi, Amir. This is Mayur. आंसर पूरा कर लूँ. Oh, I'm sorry. I'm so sorry. तो ना कम है ना ज़्यादा है. There is an equality. There should be an equality. और I think ये फिल्म यही कहने की कोशिश करती है. This is the whole thought of this film. दंगल का जो थॉट है वो यही कहता है. ये फिल्म एक्चुअली मेरे लिए इतनी ख़ास इसलिए है कि ना सिर्फ ये एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करती है लेकिन उसके साथ साथ ये सिर्फ एक गर्ल एम्पावरमेंट की कहानी नहीं है. ये एक बाप और बेटियों के रिश्ते की कहानी है. ये एक कहानी है ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट ऑल ऑड्स, ऑफ कमिंग आउट विक्टोरियस, ऑफ नॉट गिविंग अप. आप किसी चीज़ को लें तो उसको आप डट के रहें, आप अपना कन्विक्शन कमज़ोर ना करें, जैसे लगान में था. तो इट्स अ स्टोरी अबाउट, इट्स वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी. और सबसे ख़ास बात मुझे इस कहानी की लगी कि जब नीतीश जी ने, मुझे याद है नीतीश जी और सिड दोनों आए थे के लिए और मुझे शुरू में ही अंदाज़ा हो गया था कि ये महावीर, गीता और बबीता की कहानी है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये कुछ भारी भरकम कोई सीरियस बहुत ड्रामेटिक कहानी होगी, बहुत ही जज्बाती कहानी होगी. तो जज्बाती तो है और ड्रामेटिक भी है लेकिन इसमें जो ह्यूमर शुरू से ही नीतीश जी ने अपने राइटिंग में डाला है उससे मैं बड़ा सरप्राइज हुआ. आई हैड नॉट एक्सपेक्टेड टू लाफ in the narration of the script. So the amount I laughed was equal to the amount I, was moved by the story. And that was a really refreshing thing for me. मुझे बड़ा उस पर मज़ा आया कि ये कहानी को इन्होंने ऐसे कमाल के तरीके से नरेट किया है नीतीश जी ने अपने टीम के साथ, राइटर्स की टीम के साथ, कि ये आपको वाकई एक ऐसे जर्नी पे ले जाते हैं जिसमें आपको मज़ा भी आता है, आप कुछ चीज़ें समझते भी हैं, आपको आपकी आंखें भी नम होती हैं और आपको इंस्पिरेशन फील होता है. I think it was almost 100% is what I would say. He is probably the most easygoing star to work with, he would listen to your point of view and the kind of respect he gives to his director, it's immense. The kind of faith. Once he's put his faith in you, I don't think there is anything which stops him from, going all the way to make sure that he lives up to your vision. You can see it out here. The kind of trouble and the pain and risk of health and everything he went through purely because he bought into the vision which
we had as a team to portray the way we wanted to portray Mahavir Singh. So I think it's probably the, what can I say, it's like absolute free hand he gives to you as a director. फिल्म के लिए आमिर को ही क्यों चुना, कितना वक्त लगा आमिर को मनाने में, एंड आपको फिल्म के लिए पूरी तैयारी करने में कितना टाइम गया? मेरी जर्नी के बारे में अगर आप पूछेंगे तो फिल्म का कॉन्सेप्चुलाइजेशन से लेके जब तक फिल्म रिलीज़ होगी 4 साल हो जाएंगे। आमिर सर को क्यों चुना? आई थिंक जब मैं सिड और रोनी के साथ था, हम लोगों ने एक्चुअली ये जब स्क्रिप्ट लिखी थी तो हम लोगों ने किसी भी एक्टर को ध्यान में रख के नहीं लिखी थी। हम लोगों ने बस एक अच्छी कहानी लिखने के उद्देश्य से ये स्क्रिप्ट लिखी थी। आई डोंट नो 5 सेकंड में ही शायद मैंने ये आंसर दे दिया था। जब स्क्रिप्ट सुनने के बाद सिड और रोनी जी ने मुझे पूछा था कि आपको अगर कंप्लीट फ्री हैंड देते हैं तो कौन ऐसा एक्टर है जिसके साथ आप ये फिल्म बनाना चाहेंगे? लेट्स फॉरगेट द रियलिटी और वेदर इट विल हैपन और नॉट, बट आई थिंक विद इन 2-3 सेकेंड्स मैंने आमिर सर का नाम बोला था। एंड मे बी राइटफुली सो, बिकॉज he is known to take up one project at a time. He is known to have gone to great lengths to make sure that he lives up to that character. I'm not even getting on to the kind of performance he delivers. So, and all those things which were, I think, there in the back of my mind, before I took out his name in 3 seconds. And then we said, we'll try and see if we can give it a shot, whether we can get an appointment with him to go and narrate the film to him. And then we went and narrated it to Sir, and then Sir took his own time to convince himself. I think he'll be able to tell you much better what convinced him to do it. But he told one thing for sure, that I like it and I would want to do it. Are you guys willing to wait? And our response was that we are willing to wait for 5 years. We are willing to do this film. And that's what. एक्चुअली क्या हुआ, जब मैंने कहानी सुनी तो मुझे बहुत पसंद आई। मतलब मैं एकदम फ्लैट हो गया। इस कहानी ने मुझे हंसाया, रुलाया। आई वाज लाइक रियली मूव्ड बाय द स्क्रिप्ट। आई फाउंड इट वेरी एक्साइटिंग, वेरी इंस्पिरेशनल इन द एंड। तो मैंने ये तो तय कर लिया था कि मुझे करनी है। फिर मुझे ये फिक्र हुई कि उस वक्त मेरी बॉडी 9% बॉडी फैट, अभी पीके और धूम 3 करके निकला हूँ, और इसमें नितेश जी जो हैं वो मुझे 55 साल के रोल में डालना चाह रहे हैं, जो मेरी सच्चाई के कुछ ज़्यादा नज़दीक है। तो मैंने कहा यार मेरी सच्चाई बाहर नहीं निकला है। तो मुझे वो फिक्र थी, मैं आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, मुझे वो फिक्र थी कि यार मैं अभी यंग रोल्स कर रहा हूँ, मैं कहाँ 55 में 60 में घुस रहा हूँ। मोटा होना है, बाल मतलब ग्रे हो जाएंगे, चाल अजीब सी हो जाएगी, जो थोड़े बहुत फ़ैन बच्चे हैं वो भी भाग जाएंगे, तो मतलब क्या होगा मेरा फ्यूचर का, मुझे वो फिक्र थी। तो मैंने एक्चुअली, मेरे माइंड में ये बात थी कि मैंने सोचा था कि मैं एक 5-6 साल 8-10 साल के बाद मैं ये कर सकता हूँ, मेरी जब उम्र 60 साल की हो जाएगी। Amir, hi, this is Mayur. मैं आंसर पूरा कर लूँ यार। आई हैव रियलाइज्ड नोबडी वांट्स टू लिसन टू माय आंसर। ठीक है, जो भी आप आंसर है, मेरा क्वेश्चन ही है। Can I ask now? नहीं, आई एम नॉट फिनिश्ड यार। हद हो गई यार। किधर है मयूर? Yeah. मयूर बड़े जल्दी में हो आप यार, कहीं जाना है? नहीं, it's difficult to get the mic. हाँ, अच्छा। तो मैं उस फिक्र में था कि मैं इस वक्त ये करूँगा, इतने बूढ़े इंसान का रोल, इतना मोटा हो जाऊँगा, अगली देखूँगा, तो टैक्टिकली ठीक नहीं होगा, मतलब लोग क्या कहेंगे, फिर आगे मेरे करियर का क्या होगा। तो ये सारी फिक्रें थी मुझे, और ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, लेकिन मेरा दिल कह रहा था मुझे फिल्म करनी है। तो कुछ महीनों के बाद मैंने फिर से फ़ोन किया नितेश जी को, मैंने बोला मुझे दोबारा सुननी है कहानी, और मैंने दोबारा कहानी सुनी, और फिर मैंने सोचा कि यार हटाओ ये सब, जो जितना लॉजिक वॉजिक है उसको डब्बे में डालो, मुझे ये फिल्म अभी करनी है। एंड दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड कि मैं इसी वक्त ये फिल्म करूँगा। मोटा होना है, मोटा हो जाऊँगा, जो करना है मैं करूँगा, और मुझे अपनी पब्लिक पे पूरा भरोसा है कि वो समझते हैं कि मैं जब भी कोई किरदार कर रहा हूँ तो मैं उस किरदार में अपने आप को ढालने की कोशिश कर रहा हूँ। वो यंग हो सकता है, बूढ़ा हो सकता है,
उसके अलग अलग रूप हो सकते हैं कैरेक्टर के। तो फिर मैंने बोला ये सब सोचना नहीं है यार, जहाँ दिल है अपना अपने को वहाँ जाना है। तो देन आई डिड इट इमीडिएटली। Can I ask I had only one request. Mayur, one last part of it. Sorry. It's my bad day. I'm so sorry. मैंने एक ही रिक्वेस्ट थी मेरी नितेश जी से कि आप जो, क्योंकि उस वक्त मैं बड़ा फिट था, तो हम एक्चुअली इन ऑर्डर जा सकते थे कि पहले यंग पोर्शन शूट कर लें, फिर हम लोग, मैं वेट बढ़ाऊं, फिर हम मोटापे का शूट करें, फिर और बुढ़ा हो जाऊं, 55 तक पहुंचूं, ये सब हम कर सकते थे। तो मैंने उनसे एक ही रिक्वेस्ट की कि मैं उल्टा करना चाह रहा हूँ, आप पहले वो मोटापे का पार्ट पहले आप शूट कर लीजिए, और फिर मैं वेट कम करूंगा, लूज करूंगा, दोबारा मैं ऐसा दिखूंगा जैसे इस वक्त दिख रहा हूं आपको, और हम यंग पोर्शन वो टाइम पे शूट करेंगे। उन्होंने कहा क्यों ऐसा उल्टा क्यों कर रहे हैं आप? मैंने कहा देखिए, जब आपकी शूटिंग कंप्लीट हो जाएगी, जैसे अभी कुछ दिन पहले हमारी शूटिंग कंप्लीट हुई है, जब आपकी शूटिंग कंप्लीट हो जाएगी तो अगर मोटापे का हम आखिर में करेंगे तो मेरा वजन 97-100 किलोज होगा, और कोई वजह नहीं होगी मेरे लिए वजन कम करने की, ना कोई जल्दी होगी। तो मैं उल्टा इसलिए करना चाह रहा हूं कि मुझ पर प्रेशर बना रहे कि मैं मोटापे का पोर्शन शूट कर चुका हूं, अब इसी फिल्म के लिए मुझे कम करना है, दोबारा बॉडी बनानी है, फैट लॉस करना है। तो वो एक जो प्रेशर होगा मुझ पे, एक गोल मेरे सामने होगा, उसको मैं अचीव कर पाऊंगा। तो वो ही एक मेरी रिक्वेस्ट थी। Sorry. So you've been a man who inclined towards the society, betterment of society. Always been through Satyameva Jayate or any other thing. Why you kept the name this movie Dangal? Any specific reason behind that? दंगल एक्चुअली टाइटल तो नितेश जी ने लिखा है, क्योंकि जब उन्होंने कहानी सुनाई मुझे तो उसी वक्त उनके माइंड में ये टाइटल था। तो आपने क्यों चुना ये टाइटल? आई थिंक सर ये टाइटल मैंने भी नहीं चुना था। जब मेरे पास स्क्रिप्ट आई थी तो इट केम विद द टाइटल दंगल ओनली। अच्छा। हाँ, मतलब वन द 4 लाइन थॉट जो आया था मेरे पास यूटीवी की टीम से, डिज्नी की टीम से, हाँ। तो उसका टाइटल दंगल ही था, you know, तो आई नेवर फाउंड एनी नीड टू चेंज इट बिकॉज इट्स सो अप्रोप्रिएट। दंगल इज एक्चुअली आपको लग रहा है शायद दंगल का मतलब राइट्स है ना? not दंगल का absolutely. मतलब राइट्स नहीं है, वो मराठी में हम उसको बोलते हैं दंगल राइट्स। एक्चुअली हिंदी में या हरियाणवी में जब हम दंगल बोलते हैं, नॉर्थ इंडिया में दंगल का मतलब है कुश्ती। कुश्ती, अ बाउट, अ चैलेंजिंग बाउट इज अ दंगल। और हमारा जो ओपनिंग गाना है वो अभी रिलीज नहीं हुआ है, मैं उसके बोल आपको 1-2 लाइन सुनाता हूँ, आपको फिर समझ में आएगा टाइटल कितना अप्रोप्रिएट है। माँ के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी, पग-पग प्यारे दंगल दंगल। सूरज तेरा चढ़ता ढलता, गर्दिश में करते हैं तारे दंगल दंगल। तो आई हैव जस्ट गिवन यू एन आइडिया ऑफ द थॉट ऑफ द सॉन्ग कि हाउ एक्चुअली लाइफ में हर मोमेंट आप फेस करते हैं चैलेंजेस, एंड एवरी चैलेंज इज लाइक अ दंगल। हाउ यू फेस अप टू इट इज व्हाट मैटर्स। The poster is looking amazing. My question to you is that you've already always stood for women rights and the girl child and a lot of other things as well. When we look at the poster, somehow we see all the 4 girls. Somehow, in a way, they have that boyish look somewhere. Don't you feel that even if a girl has to portray like a tough role, it can retain the femininity as well? Yeah, of course, you're absolutely right, and I don't believe that a girl or a woman has to go easy or reduce her femininity and be more like a male to be strong. I don't believe that at all. Right. And nor does the film believe that. The only reason that their hair is short is because it's from a practical point of view of wrestling. Right. So when you see the film, you'll understand that. Okay, of course, Amir has partly replied to that. Is it true that there are no songs in Dangal and you'll only have a promotional music video with Amir and his 4 daughters? No, that's incorrect. We have quite a few songs in the film. We have 6 songs. At least and it 6. might become 7. Yeah. Why Amir, 7? Well, that's the number of situations that we possibly have. So right now we already have 6 in the film. So it has 6 songs, yes. Okay. I have 2 questions for you. Yeah. The film is about the father and his 4 daughters and how he trains his 2 daughters to be wrestling champions. So how was it working with the 4 girls? This is my first question. Oh, that was outstanding. I really loved working with them. जब आप फिल्म देखेंगे तो बहुत सारी चीजें देख के आप लोग चौंक जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। जो 4 लड़कियों ने काम किया है, अनबिलीवेबल, एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल। मतलब ये अपनी पहली फिल्म कर रही है, मैं कुछ 40 फिल्में कर चुका हूं, मैं पिछले 25-27 साल से काम कर रहा हूं, लेकिन जिस एफर्टलेस तरीके से वो शॉट देती थी,
मैं देख के हैरान हो जाता था कि यार ये पहली फिल्म कर रही हैं अपनी. So I'm so proud of them. Yeah. And you know, the young kids of today are so focused, they're so hardworking. All four of them are really hardworking. And this was a very difficult film for them to do because all of them have to run wrestling. Wrestling is a very tough sport. आपकी body में injuries होती हैं. So for example, Fatima, in the earlier part of her wrestling, only she injured her rib. And she had to do the whole 1 year of shooting and the wrestling rehearsals with that broken rib. Because rib का कोई fracture अपना कोई cast वास्ट नहीं होता. You have to just allow it to heal. So they had to really push their own limits, their physical limits. फिर हरियाणवी की dialect सीखना है. तो I think all of them, actually injuries तो सभी को हुई, मुझे भी हुई injuries. फातिमा, सानिया, अपना सुहानी and Zaira. But all four of them, you know. Suhani is the little darling because she's the smallest. We all really love her. And Zaira is very, very talented. She's a wonderfully talented young girl. Sania is my favorite, I have to say. My heart goes out to her. Yeah. She's someone I just emotionally connect probably maximum with Sania. And then there's Fatima, who's done a fantastic job. She's a very talented actor. I mean, all four are very talented, I have to say. All four, there's no difference. And all four have applied themselves completely. Whatever I say is less about them. Also, the tagline of the film, "Hamari choriyan choro se kam hai kya?" It's 2016. Don't you think we just have to live it to the answer कि कम नहीं है? Asking it again and again कि कम है. We are just nullifying the fact कि हाँ कम नहीं है. नहीं, ऐसा नहीं होएगा. आप फिल्म देखिए. Trust us. Okay, Amir sir, when we see biopics towards your left, when we see biopics being made on people who are alive, the makers usually bring them towards when they promote the film. Do you have plans to do the same? Yes. Of course, we would like you to speak to them. We would like to introduce them to all of you. At the right time, we'll be doing that. मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि आपकी जो वाइफ बनी है साक्षी तंवर, उनकी कास्टिंग प्रोसेस के बारे में हम जानना चाहेंगे आप दोनों से. और इसके लिए मल्लिका शेरावत ने भी ऑडिशन दिया था, उन्होंने खुद ट्वीट किया था इस बारे में. हाँ, नहीं देखिए ऑडिशंस तो हम कई लोगों के लेते हैं और उसके बारे में हम बात नहीं करते किसका हमने ऑडिशन लिया है, वो सही नहीं होता. लेकिन साक्षी जी के बारे में मैं ज़रूर आपको बताऊंगा कि एक्चुअली साक्षी जी का थॉट मेरे माइंड में पहले आया और मैंने नितिश जी को सजेस्ट किया कि शुड वी ट्राई साक्षी जी, शुड वी टेस्ट हर. क्योंकि मेरे माइंड में थी कि मेरी अम्मी जो है वो टीवी सीरियल्स बहुत देखती हैं एंड शी लव्स साक्षी. तो आई टोल्ड नितिश जी कि यार लेट्स ट्राई हर. एंड नितिश जी ने टेस्ट लिया, नितिश जी को पसंद आया टेस्ट, and that's how she was cast. And she's fantastic. I tell you, मतलब तब तक तो सिर्फ कास्टिंग की बात थी. जब हमने शूटिंग पे हम आए तो साक्षी is such a fantastic actress. Unbelievable. मतलब वो एक टेक पे परफेक्ट टेक देती है, पहले टेक में. और not only she is skilled, but she is so wet with emotions. So there's a deadly combination of real skill with, feeling the shot while you're doing it, which I find that very rare, And every shot she does that. मतलब मैं struggle कर रहा हूँ और वो ढम बॉल को सिक्सर मार रही है. मुझे लग रहे हैं 7 टेक 8 टेक. She's fantastic. I just loved her. And she's such a joy to work with. Really wonderful to work with. When is the trailer expected? We are still working on the trailer. So as soon as we are ready. I can't say yet when. When I'm applying to watch Sultan, the moment it comes in the theaters, 6 July, hopefully I'll see 6th soon enough. कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी. Thank you so much everyone. Thank you so much.